जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अथैकोनविंशो अध्याय 19वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, विस्तार से भागवत श्रवण कर रहे हैं, यथारूप मूल पाठ लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धोऽथैकोनविंशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी, स्वैरं चरन्त्यो विवशोस्त्रणलोभेन गौवरम्। अजागावो महिश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम्, ईशिकाटवीं निर्विविशो क्रन्दन्त्यो दावतर्षितः। ते पश्यन्तः पशून् गोपाः कृष्णरामादयस्ततः, जातानुताप न विदुर्विचिन्वन्तो गवां गतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चढ़ती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी की ताप से व्याकुल हो गईं। वे सुदबुद्ध सी होकर अंत में टकराती हुई मुंजाटवी शरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। तृणैस्तत्कुर दक्षिणैर गोष्पदैरङ्कितिर्गवां मार्गमन्वगमन्न सर्वै नष्टाजीव्यावचेतसा मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानं सुबोधनं सम्प्राप्त्य दृशिताश्रान्तस्ततस्ते शन्यवर्तयन्ता उत भगवता मेघ गम्भीरया गिर स्वानानां निधनं निनदं श्रुत्वा प्रतिनिधु प्रहर्षित। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी, उनके न मिलने से वे अचित से हो रहे थे। जब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े, अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ की समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपनी नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी हैं। ततः समन्ताद्वन धूमकेतुर्यद्रक्षया भूतक्षयकृतवनौकशां समीरितः शारिथनोल्वणोत्सुमुखैर्बणोल्मुखैर्विलेलिहानस्तिर्जङ्गमान् महान्। तमापतन्तं परितोदवाग्निं गोपाशुका प्रसमीक्ष्य भीतः ऊचुश्च कृष्णं शबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युर्भयार्दिता जनः। परीक्षित इस प्रकार भगवान उन गायों की ओर पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावाग्नि लग गई। जो वनवासी जीवों का काल ही होती है, साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। जैसे प्रेजेंट में महाराज अमेरिका में आग लग गई, अमेरिका के जंगल में है ना, बड़ी भयानक आग लगी हुई है, बॉलीवुड वगैरह सारा जल के खाक हो गया महाराज। ऐसे ही ब्रज में आग लग गई एक बार। इससे सब और फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वाल वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और बलराम जी की शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामामित विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्तातुमर्हत। नूनं तद्बान्धवा कृष्ण न चार्हन्त्यस्वसीदितुं, वयं हि सर्वधर्मज्ञो तन्नातस्तदपरायणः।
महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम हम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। हम धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। श्री शुक उवाच वचो निशम्य कृपणं बंधूनां भगवान हरि निमीलयत माम्भीष्ट लोचना नित्य भाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तथेति मीलिताक्षेषु भगवान अग्निमुल्बणं पीत्वा मुखेन तान् कृक्षाद् योगाधीशो विमोचयत। ततश्च ते क्षणेन्मील्यो पुनर्भाण्डीरमापितो निशाम्यो विस्मिता आसन् नात्मानं गास्यमूचितो। कृष्णस्य योगवीर्यं तद् योगमायानुभावितं दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्षते मे निरेमरम। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली तथा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया। इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख के वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग शुद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एक दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित सायंकाल होने पर गासन्निवर्त्यो शाह्याने सह रामो जनार्दन वेणुं विरणयन गोष्ठम अगाध गोपीरभिष्टुतम। गोपीनां परमानंदो वासीत् गोविंद दर्शनै क्षणं युगशतमिव याशां येन विना भवत। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक साथ एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौट कर आए तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गए। यानी भगवान जब प्रातःकाल चले जाते थे गौचारण के लिए तो गोपियाँ बेसुध रहती थीं। द्वार पर ही टकटकी लगाए देखती रहती, मैया यशोदा कन्हैया कब आएगो। और जब कन्हैया आ जाते ना तो आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन पाके परम आनंदित हो जाती, हृदय से लगा लेती, आलिंगन कर लेती। कथा के भाव से भगवान का दर्शन हो जाता है। यही तो कथा का प्रभाव है। बड़ी सुंदर भगवान बाल कृष्ण और माँ यशोदा की बड़ी सुंदर झांकी। आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नाम एकोनविंशोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, बाल कृष्ण लाल की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री राम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।